पहले टॉपिक है अनुसूचित क्षेत्रों में 100% आरक्षण असंवैधानिक। आइए देखते क्या न्यूज़ है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। अधिसूचना क्या थी? स्थानीय निवासियों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100% आरक्षण देने का प्रावधान, इसको निरस्त कर दिया है। कारण क्या बताया गया है? अनुच्छेद 142 जिसका संबंध पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त असाधारण शक्ति से है, उसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और कोर्ट ने क्या कहा है इस संबंध में, निरस्त करने के संबंध में? अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देना संविधान के अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन है, जो गैर अधिसूचित क्षेत्रों के उम्मीदवार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो उन्हें संविधान के अध्याय 3 में दिया गया। और आपको बताते चले, अध्याय 3 जो है आपका मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो आपको दो बातें जाननी है आपको इसमें। एक, अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है और 16(2) का संबंध किससे है। ठीक है, नेक्स्ट। बुलेट ट्रेन से भी तेज़ रफ्तार से पकड़ती है वंदे मातरम। तो इसमें आपको बस इतना जानना है कि जो वंदे मातरम है वर्तमान में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और इसका जो नया जो चरणबद्ध तरीके से 2025 तक अपग्रेड वर्जन जो होगा 260 किलोमीटर प्रति घंटा की से दौड़ेगा। बस इतना जानना है आपको, बाकी नहीं। ये IR की न्यूज़ है आपकी, इंटरनेशनल रिलेशन की। अमेरिका ने काबुल में अल-कायदा प्रमुख को ड्रोन हमले में मार गिराया है। किसको मार गिराया है देखते हैं। अल-कायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी को काबुल में ड्रोन हमले से मार गिराया है। अच्छा, ये आपको बताते चले, जो जवाहिरी हैं उन्होंने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर अमेरिका पर 9/11 हमलों की साजिश रची थी। ठीक है, जवाहिरी ने अल-कायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन को कमान संभाली थी। लादेन जब मारा गया था उसके बाद यही इसके वो बने थे हेड। लादेन को बताते चलें कि US नेवी सील्स ने इस डेट को याद रखिएगा 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में हवाई हमले में मार गिराया था। ठीक, और क्या है इसमें? अच्छा, जिस मिसाइल से मारा गया था उसको याद रखिएगा। जो ये इनका ड्रोन है, इस ड्रोन इम्पोर्टेंट, निंजा मिसाइल का यूज़ किया था। ड्रोन देखिए कौन सा इसका, MQ-9 रीपर S ड्रोगन का इस्तेमाल किया गया था इसमें। ठीक है, अच्छा देखिए, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के पुरस्कार वितरित कर दिए गए। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के वार्षिक पुरस्कार घोषित कर दिए गए। सर्वोच्च सम्मान जो है संस्थान का भारत भारती, वो दिल्ली के डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। ठीक है, इनको पुरस्कार स्वरूप 8 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट, ये यूपी स्पेशल से संबंधित न्यूज़ है आपकी। अयोध्या में काशी की तर्ज पर राम गलियारा बनेगा। ये जो गलियारा है अयोध्या के सादतगंज नया घाट से श्री राम जन्मभूमि तक 13 किलोमीटर की सड़क होगी, जो 24 मीटर चौड़ी होगी। ठीक है, और इसमें क्या नहीं हुआ? अच्छा, ये कैबिनेट ने मंजूरी दी है। किसी की मंजूरी दी है? ये यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता नियमावली 2022। इसमें क्या है कि इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और इसमें क्या क्या है ये देखिए पहले। इस संहिता में क्या है कि कर्मचारी की नियुक्ति के समय और काम शुरू होने से पहले नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। 250 से अधिक कर्मचारी होंगे तो वहाँ कमेटी गठित होगी। ठीक है, महिलाओं को भी कुछ शर्तों के साथ रात में काम करने दिया जाता है। 48 घंटे ज़्यादा से काम ज़्यादा होगा तो दुगना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, कारखाने में 45 साल से अधिक के लोगों का साल में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण होगा। तो ये ध्यान रखिए, यूपी स्पेशल से संबंधित आ सकता है पेपर में आपके। सृजन योजना, ये भी यूपी से संबंधित है। ये क्या है? सृजन योजना। राज्य सरकार ने नए शहरी क्षेत्रों यानी नवगठित और सीमा विस्तार होने वाले नगर निकायों में लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है,
इसमें क्या होगा, CMNSY, ये शॉर्ट फॉर्म में योजना का, से सड़क, पार्क, नाला, नाली, सामुदायिक भवन, परिषदीय विद्यालय आदि आधारभूत संरचना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और कुछ है इसमें नहीं। राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित एक न्यूज़ है कि भारत ने 1934 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। तब से लेकर अब तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि इन खेलों में खाली हाथ लौटे हैं। एक बार सिडनी में 1938 में और दूसरा वैंकूवर में। सबसे ज़्यादा 101 पदक उसने 2010 में अपनी मेज़बानी में नई दिल्ली में हुए आयोजन में हासिल किए थे। तो आप ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पदक कब हासिल किया, तो पहली बार कब। ये IR की न्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हलचल है काफ़ी ज़्यादा। नैन्सी पेलोसी 24 विमानों के घेरे में ताइवान पहुंची है। ठीक है, ये कौन है पहले ये समझ लीजिएगा। ये US प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी। ठीक है, अमेरिकी, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वो निकाल लिया मैंने। अमेरिकी सेना के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका का जंगी जहाज रोनाल्ड रीगन फिलहाल फिलीपींस सागर, ताइवान और जापान के दक्षिण में है। तो अभी हमें लोकेशन देखनी होगी, ये फिलीपींस सागर कहाँ है। ठीक है, और क्या है कि ताइवान स्ट्रेट में उड़ान भर रहा चीनी लड़ाकू विमान। तो ये ताइवान स्ट्रेट हमें चेक करना होगा, इसको हमें ज्योग्राफिक दृष्टि से ज़्यादा देखना होगा। एक्चुअली चीन और ताइवान में विवाद क्या है। चीन जो है वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना मानता है, जबकि ताइवान जो है एक स्वतंत्र देश की तरह व्यवहार करना चाहता है और जिसका समर्थन अमेरिका करता है। बस यही विवाद का बिंदु बन जाता है। अच्छा, और क्या है इसमें। ठीक है, आइए इसको मैप में देखते हैं। ये पहले एशिया का पॉलिटिकल मैप देखिएगा। इसमें ये आपका बेटा है ताइवान, ये ताइवान है। देखिए इसको जूम करके देखते हैं। ईस्ट चाइना सी, ये हांगकांग को याद रखिएगा। साउथ चाइना सी, ठीक है, ये फिलीपींस को याद रखिएगा। लुजोन यहाँ पर है। ठीक है, और ये ताइवान और ये जो चाइना है इसके बीच में ताइवान स्ट्रेट पड़ता है, और ताइवान और फिलीपींस के बीच में लुजोन स्ट्रेट पड़ता है, और यहीं पर है आपका फिलीपींस सागर। ये लिखा नहीं है, अगर दूसरे वाले में लिखा होगा। एक और मैप है आपका, इसमें जुड़ा नहीं है मैप। अच्छा, नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता को लेकर काम तेज। देखिए उत्तराखंड की सरकार की पहल की है समान नागरिक संहिता के लिए। उसने क्या किया, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी। आपको बताते चलें कि अनुच्छेद 44 राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार देता है। जो 44 है वो DPSP के अंतर्गत आता है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अच्छा, उत्तराखंड ने इसी आधार पर पहल की है, अन्य राज्यों को भी। ये तो नहीं इम्पोर्टेंट है। चलिए लास्ट न्यूज़ है, इसरो से संबंधित है। इसरो 7 अगस्त को देश का नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV लॉन्च करेगा। इसकी लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। ठीक है, यह एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इसके जरिए क्या होगा, निचली कक्षा में 500 किलोग्राम, ये याद रखें, 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के उपग्रहों को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजेगा। ठीक है, चलिए आज की न्यूज़ हो गई।